क्या कभी आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या ये जीवन का अंत है या फिर एक नए सफर की शुरुआत? क्या आत्मा यहीं समाप्त हो जाती है या फिर किसी और शरीर में प्रवेश कर पुनः जन्म लेती है? ये प्रश्न हजारों वर्षों से मानव मन को विचलित करता आ रहा है, परंतु गरुड़ पुराण में इस रहस्य से पर्दा उठाया गया है। यमराज स्वयं गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है और पुनर्जन्म की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर त्याग कर यमदूतों के साथ यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। ये यात्रा अत्यंत कष्टदायक होती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में पाप कर्म किए होते हैं। आत्मा को अपने जीवन के प्रत्येक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। जिन लोगों ने सत्य, धर्म और पुण्य के कार्य किए होते हैं, उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है, जहां उन्हें अपार सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं होती। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। वहीं जिन लोगों ने पाप कर्म किए होते हैं, उन्हें नरक में भेजा जाता है, जहां वे अपने पापों की सजा भोगते हैं। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का उल्लेख किया गया है, जहां आत्माओं को असहनीय यातनाएं सहनी पड़ती है, किंतु ये यातनाएं भी अनंत नहीं होती। जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर लेती है तो उसे पुनः जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। यमराज गरुड़ जी को बताते हैं कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया मुख्य रूप से आत्मा के कर्मों पर निर्भर करती है। यदि किसी आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा अभी बाकी रहता है तो उसे किसी न किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। ये जन्म किसी भी रूप में हो सकता है, मनुष्य, पशु, पक्षी या फिर किसी अन्य जीव के रूप में। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अत्यधिक लोभ, अहंकार और क्रूरता दिखाई है तो उसे अपने कर्मों के अनुसार निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जो लोग धन के प्रति अत्यधिक लालायित रहते हैं, वे अगले जन्म में सांप या अन्य लोभी जीवों के रूप में जन्म ले सकते हैं। वहीं जो व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार से भरे रहते हैं, वे अगले जन्म में कीट पतंगे या अन्य तुच्छ प्राणियों की योनि में जन्म ले सकते हैं। परंतु जो लोग अपने जीवन में भक्ति, सेवा और निष्काम कर्मों का पालन करते हैं, उन्हें पुनर्जन्म में एक श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होता है। वे राजकुलों में जन्म ले सकते हैं, संतों और ज्ञानी पुरुषों के रूप में जन्म ले सकते हैं, या फिर वे ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की मन स्थिति भी उसके पुनर्जन्म को प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक इच्छाओं, मोह और वासनाओं में लिप्त रहता है तो उसकी आत्मा पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपने परिवार और संपत्ति से अत्यधिक मोह रखता है और मृत्यु के समय भी उसी की चिंता करता है, उसकी आत्मा पुनर्जन्म लेती है ताकि वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। इसके विपरीत, जो व्यक्ति शांत चित्त होकर मृत्यु को स्वीकार करता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। यमराज गरुड़ जी को ये भी बताते हैं कि पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने का एक ही उपाय है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष तब संभव होता है जब आत्मा अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है और ईश्वर में पूर्ण रूप से लीन हो जाती है। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, दया और धर्म का पालन करते हैं। जो लोग सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर केवल परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं, वे पुनर्जन्म के चक्र से बच सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को कष्टमय जीवन भोगना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म करता है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। परंतु जो लोग सांसारिक बंधनों और बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है ताकि वे अपने कर्मों का फल भोग सकें। अतः ये तय करना हमारे हाथ में है
कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या हम पुण्य और धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, या फिर पाप और वासनाओं में लिप्त होकर पुनर्जन्म के चक्र में फंसते रहेंगे? ये रहस्य अब हमारे सामने है। अब निर्णय हमें करना है। धन्यवाद।